बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इस खबर को आप तहलका न्यूज़ भी कह सकते हैं। और ये ख़बर नाज़रीन जुड़ी है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान की तरफ से जो ख़त लिखा गया था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को। इस मामले से जुड़ी ये अहम खबर है जिसकी डिटेल अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इस बड़ी ख़बर के अलावा भी कुछ दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिस्कस होंगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो हमारे इस व्लॉग को आपने लाइक भी करना है और अपने जानने वालों के साथ, दोस्तों यारों के साथ हमारे इस व्लॉग को आपने जितना हो सके आपने शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। 25 मार्च को नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान की तरफ से जो ख़त लिखा गया था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अरकान को, जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब, और इस कौंसिल की जो कंपोजिशन है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, और फिर उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब हैं। तो इस लेटर में जो इंकशाफात किए गए थे, जो संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए गए थे, इस पर जो चहमगोइयाँ हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रही, काजी फायद साहब कुछ नहीं कर रहे, इस मामले के ऊपर मट्टी डालने की कोशिश की जा रही है, अदलिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है, काजी फायद साहब इस मामले पर कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन आज काजी फायद साहब ने जब से ये लेटर उनको मौसूल हुआ बहुत अहम इकदाम उठाए हैं, बहुत अहम फैसले किए हैं। वो फैसले क्या थे उसकी डिटेल अभी कुछ देर में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन नाज़रीन ये जो मामला है जज साहबान की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, हम अपने हर व्लॉग में जब से ये मामला जो है वो अनर्थ हुआ है हम आपको बता रहे हैं कि ये माजी का मामला है। ये मामला जो अभी ख़त में जज साहबान की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने इसी मामले पे साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से मुलाकात की थी। लेकिन उमर अता बंदियाल साहब ने इस मामले पर कोई अमली कदम नहीं उठाया था। इस मामले के हवाले से कोई उन्होंने जो है वो कोई एक होता है ना फैसला लेना, कोई कदम उठाना, किसी को बुला लेना, किसी के ऊपर किसी को हुक्म दे देना, कुछ भी नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पे जब जस्टिस काजी फायद साहब को ये लेटर मौसूल हुआ तो फौरी तौर पे उन्होंने क्या कदम उठाया, उसके सीक्वेंस में यानी सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहे, ये सारी डिटेल इस खबर में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान की तरफ से ये ख़त लिखा गया। और इस ख़त के बाद क्या हुआ, आज जो एलामिया जारी किया गया है फुल कोर्ट इजलास का, उसमें इन तमाम इवेंट्स के हवाले से जो तफसीलात हैं, जो कि तहलका खेज़ डिटेल्स हैं, वो शेयर कर दी गई हैं। इस एलामी में कहा गया है कि जब 25 मार्च को यह ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान की तरफ से लिखा गया तो 26 मार्च 2024 को ये जो ख़त है ये सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हुआ। अब इसके बाद काजी फायद साहब ने क्या कदम उठाया, नाज़रीन अब आप खुद सुनते जाइए कि इस ख़त के बाद इस ख़त में जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उन इल्ज़ामात की संगीनी को देखते हुए, हसासियत को देखते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जज साहबान को अफ्तार के बाद रात 8 बजे चीफ जस्टिस की रहायशगाह पर बुलाया गया। यानी तमाम जज साहबान बिला किसी तफरीक के उन तमाम जज साहबान को बुलाया। चीफ जस्टिस काजी फायद ने अपने घर पे 8 बजे ये मीटिंग शुरू हुई और 10:30 बजे तक ये मीटिंग जारी रही, 2.5 घंटे तक। और इस 2.5 घंटे की मुलाकात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ने एक एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को, जिसने वो खत लिखे थे जिसमें उन जज साहबान ने सिग्नेचर किए थे, उसके बाद जो बाकी 2 जजेज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फ़ारूक साहब हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, तमाम जज साहबान की बात सुनी। तमाम जज साहबान का जो भी रिजर्वेशन थे, जो भी उनका मौक़िफ़ था, काजी फायद साहब ने एक एक करके तमाम की बातों को सुना। तमाम की बातों को सुनने के बाद जज साहबान के जो भी उनके रिजर्वेशन थे, फिर काजी फायद ने यह किया कि 27 मार्च को उससे अगले रोज़ चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून से मुलाकात की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारिक से मुलाकात की। और इसके बाद काजी फायद साहब ने क्या किया, तीसरा कदम, यानी पहला कदम तमाम जज साहबान को बुला के उनका मौक़िफ़ सुना गया, दूसरा कदम अटॉर्नी जनरल वज़ीर कानून के साथ मुलाकात की, और तीसरा कदम का चीफ जस्टिस काजी फायद ने यह उठाया कि जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो भी अटॉर्नी जनरल के साथ मुलाकात में मौजूद थे। लेकिन इसके बाद काजी फायद साहब ने सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं और जो पाकिस्तान बार काउंसिल के सीनियर तरीन मेंबर हैं उनके साथ मुलाकात की। और फिर इसके बाद
ये जो जज साहबान की तरफ से ख़त लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान की तरफ से, इस पे शाम को 4 बजे काजी फैसल साहब ने जो चौथा कदम उठाया कि फुल कोर्ट का गुज़श्ता रोज़ इजलास बुलाया। उस इजलास में ये जो ख़त था तमाम जज साहबान के सामने उनकी कापियाँ रखी गई, तमाम जज साहबान से इस ख़त के ऊपर उनकी राय ली गई और जो भी इशूज़ थे, ख़त में जो भी उठाए गए मसाइल थे, उन पर गौर किया गया और फुल कोर्ट के अरकान की जो अक्सरियत थी, ये नाज़रीन अहम खबर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अलामे में दी गई है कि फुल कोर्ट इजलास के तमाम अरकान यानी तमाम जज साहबान की अक्सरियत में इस बात पे इत्तफाक राय पैदा हुआ कि सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मज़कूरा ख़त पर उठाए गए मसाइल पर, यानी 6 जजेस ने अपने ख़त में जो मसाइल उठाए हैं वज़ीर आज़म से मुलाकात कर सकते हैं। यानी ये जो मुलाकात आज चीफ जस्टिस की हुई है, जिसको लेके काजी फैसल साहब को हदफ़े तनकीद बनाया जा रहा था कि देखें इन्होंने मुलाकात कर ली, मामले पे मिट्टी डाल दी, ये हो गया। इसका मैंडेट जो है, इसका मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान की अक्सरियत ने चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने दिया था। और नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि इस मुलाकात में भी जो फुल कोर्ट इजलास हुआ था उसमें यह भी कहा गया था कि ये हमारा, हमने कल भी आपको बताया था कि ये सुप्रीम कोर्ट का डोमेन में आता नहीं है मामला, ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की डोमेन में भी नहीं आता, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपना मामला है। तो उस पर फिर ये जो मुलाकात हुई है, आज जो वज़ीर आज़म पहुँचे हैं 2 बजे और चीफ जस्टिस काजी फैसल के साथ मुलाकात हुई, जिसमें अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, वज़ीर कानून भी मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट के काजी फैसल साहब के साथ ये उनकी एक खासियत है कि वो किसी के साथ भी मुलाकात करते हैं, अकेले मुलाकात नहीं करते। यानी अगर हम प्रेस एसोसिएशन के लोग वहाँ पे जाते हैं मुलाकात करने के लिए, तो मैं होता हूँ, मेरे साथ सदर होता है या कोई और हमारी बॉडी का जो इलेक्टेड मेंबर होता है वो हमारे साथ मौजूद होता है। काजी फैसल साहब अकेले किसी भी बॉडी के साथ, चाहे साफियों की बॉडी है, चाहे वकला की तंजीम है, किसी के साथ अकेले मुलाकात नहीं करते। तो काजी फैसल साहब ने मुलाकात की, उसमें उन तमाम जो है अपने बार के मुंतखब लोगों के साथ, और फिर आज वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की, जिसमें कौन कौन लोग मौजूद थे मैं आपको बता चुका हूँ। इस मुलाकात में नाज़रीन चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने वाज़े तौर पे कहा कि जजेस के मामलात अदालती काम में किसी किस्म की एग्जेक्टिव की जो मदाखलत है, यानी इंतज़ामिया की, हुकूमत की जो मदाखलत है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी सूरत जो अदलिया की आज़ादी है, ये भी वज़ीर आज़म को काजी फैसल साहब ने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता, ना ही समझौता होने दिया जाएगा। और उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसल ने और जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि अदलिया की आज़ादी एक बुनियादी सतून है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी ढांचा है जो कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत को बरकरार रखता है। अब ये 5वां कदम है काजी फैसल साहब का वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात का, जो हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने लेटर लिखा था। आगे सुने। उसके बाद फिर फुल कोर्ट का आज इजलास हुआ, तमाम जज साहबान उसमें शरीक हुए। इस इजलास में जो तजवीज़ वज़ीर आज़म की तरफ से आई या जो जिस तजवीज़ के ऊपर डिस्कस किया गया, वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि हम इसके ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। तो उस पर नाज़रीन ये हुआ है कि इजलास के दौरान ये जो फुल कोर्ट इजलास हुआ है, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ पेश की गई, जिसकी सरबराही किसी रिटायर्ड जज को दी जाए जो इस मामले की इंक्वायरी करे। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा, इस मतलब फुल कोर्ट के इजलास में बताया गया कि वज़ीर आज़म जहाँ पे ये तजवीज़ दी है कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा 2017 के कानून के तहत, तो वज़ीर आज़म के साथ चीफ जस्टिस की होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने यह भी यकीन दहानी कराई है कि मज़कूरा कमीशन की तश्कील की मंजूरी जो है वफाकी काबीना के इजलास बुलाकर वहाँ से ली जाएगी। यानी जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म के साथ चीफ जस्टिस की, उस मुलाकात के हवाले से फुल कोर्ट के इजलास में जज साहबान को ब्रीफ किया गया, बताया गया कि वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई है। और फिर आगे नाज़रीन ये कहा गया है इस सलामी में कि वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज से इस बात का इजहार भी किया कि इस इजहार ख्याल की मुकम्मल तायद की कि उन्हें मज़ीद यकीन दिलाया कि वो आज़ाद अदलिया की यकीनी बनाने के लिए दीगर मुनासिब इक़दामात भी उठाएंगे, जिसमें मुतल्लिका महकमों को हदायत जारी करना है। यानी दीगर मुतल्लिका महकमे कौन, जिनके ऊपर इल्ज़ाम जज साहबान ने लगाया कि वो अदालती अमूर में मदाखलत कर रहे हैं, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं उनको अहकामात भी जारी करूँगा। और फिर कानून साजी शुरू करना भी इसमें शामिल है पैरा 53 के मुताबिक। और फिर 100 मोटर नंबर 2017 फैज़ाबाद धरना केस का फैसला, उसमें भी कहा गया कि उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और फिर गुज़िश्ता इजलास के बाद चीफ जस्टिस ने दोबारा फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, उसमें यह ब्रीफिंग दी गई कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में क्या तबादला ख्याल किया गया। तो ये अलामिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब वो जारी किया गया है। तो ये नाज़रीन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज क्या मामला डिस्कस हुआ है, किस हद तक डिस्कस हुआ है और मामला किस करवट बैठा है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसमें बड़ा इंकशाफ ये किया गया कि काजी फैसल साहब ने
जज साहबान का ख़त मसूल होने के बाद 5 से 6 बड़े अहम इक़दाम उठाएं ताकि इस मामले को किसी तरीके से जो है वो एड्रेस किया जाए। अब वफाकी काबीना के इजलास में इस कमीशन की मंजूरी लेनी थी, तो कल होने वाले नाज़रीन जो जुडिशल अपना वफाकी काबीना का इजलास था वो मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात की वजह से इसको मुलतवी कर दिया गया है और तीसरी मरतबा वफाकी काबीना का इजलास जो है वो मुलतवी हुआ है। इसमें जो जजेस का ख़त है उसके ऊपर कमीशन बनाने का मामला भी ज़ेर गौर आना था। अब मुमकिन तौर पे ये भी हो सकता है कि कमीशन की जो कंपोजिशन की जो मंजूरी लेनी है वो सर्कुलर समरी के जरिए भी ली जा सकती है। यह हो सकता है कि पीर के रोज़ इजलास बुला के जो है इस कमीशन की मंजूरी ले ली जाए। इसके अलावा नाज़रीन ताड़ साहब जो कि NA 127 से कामयाब हुए थे, आज जो MP हैं उन नून लीग के इसके नीचे ताड़ साहब के नीचे समीउल्लाह, उसकी कामयाबी को जो है इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया गया। यानी ताड़ और उनके नीचे जो नून लीग के मेंबर सूबाई असम्बली कामयाब हुए हैं उनकी कामयाबी को चैलेंज कर दिया गया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। और ये नाज़रीन जो दरख्वास्त दायर करने वाले हैं आज़ाद हैसियत में जो PTI के उम्मीदवार थे ज़हीर अब्बास, उनकी जानिब से ज़हीर अब्बास खोकर उनकी जानिब से दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर की गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफिसर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि लीगी उम्मीदवार ताड़ को भारी मार्जिन से शिकस्त दी, ताहम इलेक्शन फॉर्म 47 में तब्दीली करके ताड़ को जिता दिया गया और मुझे हरवा दिया गया। तो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करके जो इलेक्शन हुआ है उसको कलअदम करार दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन बलोचिस्तान से 7 सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। इंतखाबात का मरला मुकम्मल हो गया है। नोटिफिकेशन भी बलोचिस्तान के 7 सेनेटर करके बिला मुकाबला मुंतखब होने का जारी कर दिया गया है। और इसमें नाज़रीन जो साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो भी दोबारा सेनेटर मुंतखब हो गए। ये बड़ी खबर है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटने के बाद अब वो दोबारा से जब वो वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर बने थे तब भी वो सेनेटर थे, रिज़ाइन करके निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने थे। अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटने के बाद दोबारा वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और क्रिकेट के हवाले से भी खबर है, वो ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनको जो कमेटी है मुतलका सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने बाबर आजम का नाम जो है दोबारा उनको कप्तान बनाने के लिए जो है वो भिजवा दिया है। और इसमें ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि ज़राए के मुताबिक बाबर आजम को दोबारा कप्तानी सौंपने के हवाले से संजीदगी से गौर किया जा रहा है और जो समरी भेजी गई है उसमें रिजवान का नाम भी शामिल है। लेकिन हतमी जो फैसला करना है वो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब करेंगे कि बाबर आजम साहब को कप्तानी देनी है या नहीं देनी। लेकिन मेरे ख्याल से वाइज फैसला होगा अगर दोबारा से बाबर आजम साहब को ये कप्तानी दे दी जाए, क्योंकि वो बेहतर अंदाज में मौजूदा हालात में देखें तो वो बेहतर अंदाज में मुश्किल वक्त बुरा वक्त तो टीम पे आता रहता है, लेकिन बेहतर अंदाज में टीम को चला रहे थे। इसके अलावा नाज़रीन जलाओ गिराओ 9 मई के वाक़यात के हवाले से PTI के ज़मानत पर रिहा होने वाले 8 मुल्ज़मान को जो है वो दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। इसके अलावा नाज़रीन साबिक सदर कहने लगा था मौजूदा सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी जो सदारती इलेक्शन के नतीजे में सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए थे, ऐवान सदर के नए मुकीम जो है वो मुंतखब हुए थे। अब ये हुआ है कि काबीना डिवीज़न की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐवान सदर के अलावा नोडेरे हाउस बशमूल रेस्ट हाउस लाड़काना को आर्जी तौर पर सदर मुमलिकत की सरकारी रहाइश गाह जो है वो करार दे दिया गया है। नोडेरे हाउस और रेस्ट हाउस लाड़काना को सरकारी रहाइश करार देने का जो इतलाक है वो 10 मार्च 2024 से होगा। नोडेरे हाउस को सदर मुमलिकत की आर्जी सरकारी रहाइश गाह, सदर मुमलिकत की तनख्वाह अलाउंसेस पर एक्ट 1975 के तहत जो है ये करार दिया गया है। तो ये नाज़रीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या डेवलपमेंट होने जा रही है या अदालतों में अदालती महाज पर क्या अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही है तो उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लें। तो नाज़रीन कल एक तो जो अहम मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात आएगा वो बानी PTI से वकला की वीडियो लिंक के ज़रिए जो मुलाकात है और प्राइवेसी में मुलाकात का जो मामला है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला कल ज़ेर समात आएगा। जस्टिस इजाज़ इसाक़ खान साहब जो हैं वो इसकी समात करेंगे। इसके अलावा PTI के जो रहनुमा है शेर अफजल मरवत साहब, उनकी तरफ से जेल रूल्स का जो सेक्शन 245 है उसको चैलेंज किया गया था। इस पर भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो समात होगी। इसके अलावा नाज़रीन जो तीसरा अहम मुकदमा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात आएगा, रमज़ानुल मुबारक में दुकानदारों की जानिब से अशिया ज़रूरत की मनमानी कीमतों की तयन के हवाले से या कीमतों की वसूली के हवाले से भी अहम मुकदमा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात आएगा। इसके अलावा नाज़रीन तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसके हवाले से भी आपको इस व्लॉग में अपडेट करते चलें। सुबह का व्लॉग हमारा नहीं होगा, आप नाज़रीन को बता दें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हम अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें नाज़रीन कोर कमेटी के इजलास की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है
उसमें जो 6 जज साहबान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो ख़त है उस पर तहरीक इंसाफ ने सख्त एहतजाज करने का फैसला किया है। PTI ने 6 जजेस के ख़त पर तहरीक के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। और नाज़रीन, हैरानकुन बात यह है कि 7 रुकनी कमेटी में शहबाज गिल साहब को शामिल किया गया है, सलमान अकरम राजा को शामिल किया गया है, मुसद्दिक अब्बासी को शामिल किया गया है। और इस कोर कमेटी के इजलास में नाज़रीन अरकान की जानिब से जजेस के ख़त पर सख्त रद्दअमल ना देने पर अपनी जो क़यादत है, पार्टी के जो रहनुमा हैं, उन पर भी सख्त तनकीद की गई। कोर कमेटी के इजलास में नाज़रीन लीगल टीम पर भी तनकीद की गई, तनकीद का निशाना बनाया गया। और इसमें यह कहा गया कोर कमेटी अरकान की जानिब से कि हमें कंप्रोमाइज़ किस्म का रद्दअमल नहीं देना चाहिए इस मामले पर। और फिर नाज़रीन इसमें कोर कमेटी के मेंबरान ने यह भी कहा कि हमें इस मौके के ऊपर जारहाना अंदाज़ अपनाना होगा। ये नाज़रीन तमाम बातें जो इस में अंदरूनी कहानी में सामने आई हैं, ये शहबाज गिल साहब की लैंग्वेज लग रही है कि ये तमाम बातें कि हमें मुज़ाहमत करनी चाहिए, जाहराना अंदाज़ रखना चाहिए, ये शहबाज गिल साहब को जो है वो मौक़िफ़ हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन इस कोर कमेटी के इजलास में शहबाज गिल साहब ने कहा कि खामोशी अख्तियार करके हम बानी PTI के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हमें बानी PTI ने सियासत में आने के लिए ख़त नहीं लिखा था, हम खुद सियासत में आए थे। ये शहबाज गिल साहब कोर कमेटी के अरकान को कह रहे हैं कि हम खुद सियासत में आए थे, हमें इमरान खान ने सियासत में आने की दावत नहीं दी थी। कोर कमेटी के इजलास में आज जो लतीफ़ खोसर साहब इमरान खान साहब की ज़मानत का मुकदमा लगा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे, वो मुलाकात करने के लिए चले गए थे अडयाला जेल में। उस पर जो सरजनिश की गई, बर्मी का इजहार किया गया लतीफ़ खोसर साहब पे, तो इस पर लतीफ़ खोसर साहब जो हैं कोर कमेटी के सामने केस में पेश ना होने पर अपनी वजाहतें देते रहे, जबकि इजलास में कमेटी मेंबरान ने लीगल टीम पर दीगर अहम सवालात भी उठाए। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।